क्या आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो स्टॉक मार्केट में नुकसान कर बैठता है, या फिर ऐसे ट्रेडर हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से डर रहा है बिकॉज आपको लगता है कि आपका सारा पैसा डूब जाएगा? इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको मैंने थोड़ा सा बाइफरकेट करने की कोशिश की है दोस्तों। तो आई हैव कम डाउन टू बेसिकली 3 रीजंस। पहला रीज़न है कि या तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है स्टॉक मार्केट की और आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वास्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एक बार अगर आपने उसकी रग पहचान ली ना तो आप स्टॉक मार्केट के साथ बहुत अच्छी तरह से खेलते हो। लेकिन इसको करने से पहले आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग अलग अलग लोगों से लेनी पड़ेगी, मेंटर्स से लेनी पड़ेगी, यूट्यूब से ले सकते हो आप, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपको बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि जो भी उन्होंने सिखाया है या स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ये बैक टेस्ट करके आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली करेक्ट है कि नहीं है। बेस्ड अपॉन दैट आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो और स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। दूसरी चीज़ है पेशेंस। एक बार हमने ट्रेड ले लिया तो जैसे मैंने पहले ही बोला है दोस्तों, स्टॉक मार्केट न्यूज़ पर रिएक्ट करता है। तो अगर आपने ट्रेड ले भी लिया और मार्केट में कुछ न्यूज़ आ गया तो वो न्यूज़ हो सकता है कि स्टॉक मार्केट को थोड़ी देर के लिए नीचे ड्रैग करे और आप अपने या तो अकाउंट में नेगेटिव दिखने लगे, आपको अमाउंट माइनस में दिखने लगे, रेड में दिखने लगे, तो आप पैनिक हो जाते हो। दिस इज़ लैक ऑफ पेशेंस। धैर्य, जैसे मेरे मेंटर कहते हैं कि धैर्य ट्रेडर का बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। धैर्य ट्रेडर के पास, अगर आपके पास धैर्य है तो ऑफ कोर्स आप पैसा कमा सकते हो। और सबसे बड़ी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, जो तीसरी बात है, वो है लैक ऑफ स्टॉप लॉस। दोस्तों, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, काफ़ी सारे लोग हैं जो स्टॉप लॉस में बिलीव नहीं करते और स्टॉप लॉस नहीं लगाते और नुकसान कर बैठते हैं। स्टॉप लॉस इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मार्केट न्यूज़ पे रिएक्ट करता है। अगर मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आई भी और आपने इंट्राडे में एक ट्रेड लेके आप बैठे हुए हो थिंकिंग दैट द मार्केट विल गो अप, और कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ़र्ज़ कीजिए आ गई न्यूज़ और मार्केट नीचे जाने लगे, तो जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। थोड़ा सा आप नुकसान ले लोगे और आप वो नुकसान लेकर स्टॉक मार्केट से एग्ज़िट हो जाओगे और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं, थिंकिंग दैट नहीं है मार्केट अभी बाउंस करेगा, अभी बाउंस करेगा, अभी बाउंस करेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। स्पेशली ड्यूरिंग इंट्राडे जो मैं करता हूँ उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन में देर आर ओनली 2 इम्पॉर्टेंट पीपल। एक होता है राइटर और एक होता है बायर। राइटर मतलब जो ऑप्शन चेन्स बेचता है या अपने शेयर्स ऑप्शन में बेचता है, और बायर इज़ द वन हु बाइज देम। ओके, तो ये मैं करता हूँ और जो मैं आपको लेवल्स देता हूँ वो यही सारे लेवल्स हैं कि आज अगर मार्केट गिरा भी, कुछ न्यूज़ आया नहीं मार्केट में और मार्केट अगर गिरा भी, तो कहाँ तक उसको सपोर्ट मिलेगा, कहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और कहाँ से मार्केट नीचे या फिर एक डाइवर्जन लेगा या चेंज होगा, मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा, ये सब कहाँ से आएगा, ये सारी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ इस चैनल के थ्रू। द डेली जो मैं आपको लेवल्स देता हूँ वो यही लेवल्स हैं कि अगर मार्केट में कुछ न्यूज़ नहीं आई, नेगेटिव न्यूज़ हो या पॉजिटिव न्यूज़ हो, नहीं आई, तो मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो कहाँ तक नीचे जा सकता है, और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक ऊपर जा सकता है, और फिर एक रिवर्सल कहाँ से ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो अगर आप NSE के ऑप्शन चेन पे जाएं और देखें तो वहाँ पे काफ़ी सारा डेटा रहेगा। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग डेटा इनिशियली, अगर आपने स्टार्ट अभी किया हो तो। स्टॉक मार्केट में
या फिर ट्रेडिंग करने में या हो इंट्राडे, फॉर एग्जांपल इंट्राडे हो या शॉर्ट टर्म हो, आप अगर ट्रेडिंग करने में नए हैं और ऑप्शन चेन में अगर आपको इंटरेस्ट है, देन व्हेन यू सी द डेटा इट इज़ इनिशियली वेरी कंफ्यूजिंग। बीच में होता है स्ट्राइक प्राइस, देन देयर इज़ वॉल्यूम, देन देयर इज़ ओआई डेटा जो ओपन इंटरेस्ट होता है, कहाँ पे राइटर्स बैठे हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा राइटर्स जहाँ पे बैठे हैं उससे नीचे मार्केट आने नहीं देंगे। ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा, और अगर आपने ये सीरीज़ पूरा देख लिया तो आप थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पेशेंस हो या फिर अंडरस्टैंडिंग हो, इन सब में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप मार्केट में पैसा लगा सकें। अगर इंट्राडे की बात करें तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज एन ऑप्शन चेन। ओके, दैट इट डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स, जैसे डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, या फिर ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट हो गया, या फिर वॉल्यूम हो गया। मैं जनरली देखता हूँ कि वॉल्यूम कहाँ सबसे ज़्यादा है, कि स्ट्राइक प्राइस पे और ओपन इंटरेस्ट, इन दोनों में से कोई भी एक, या तो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, इन दोनों में से कोई भी जो सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज़ पुट साइड में इट इज़ कॉल्ड सपोर्ट एंड कॉल साइड में इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। पुट और कॉल क्या होता है? पुट हम लोग खरीदते हैं, मतलब अगर मैं एक बायर हूँ तो पुट मैं खरीदूंगा जब मार्केट नीचे जा रहा होगा, और कॉल मैं खरीदूंगा जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, ताकि मेरे ऑप्शन चेन की जो वैल्यू है वो बढ़ सके। अगर मार्केट नीचे गई तो भी बढ़ जाएगी जब मैंने पुट खरीदा है, और जब मैंने कॉल खरीदा है, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरे पुट की वैल्यू बढ़ेगी। ये हो गया पुट और कॉल। लेट्स कम बैक टू व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। जैसे मैंने कहा, अगर पुट साइड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम या सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट जो भी होगा, वो पुट साइड में इट इज़ कॉल्ड सपोर्ट, और कॉल साइड में इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम स्ट्राइक प्राइस पे जाके कभी नहीं रुकता। फॉर एग्जांपल, स्ट्राइक प्राइजेस, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइजेस एवरी 50 पॉइंट्स पे बने होते हैं। जैसे 19,600 हो, 19,650 हो, 19,700, 19,750, दीज आर ऑल द स्ट्राइक प्राइजेस। लेकिन मार्केट कभी भी अपने स्ट्राइक प्राइस पे रुकता नहीं है, बिकॉज देयर इज अ मोमेंटम इन द मार्केट, इन निफ्टी स्पेसिफिकली दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो स्ट्राइक प्राइस के थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से रिवर्सल लेगा, और अगर नीचे आना है उसे तो आ जाएगा, लेकिन मार्केट डायरेक्टली नीचे कभी नहीं गिरता। मार्केट धीरे 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 नीचे गिरता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा। इसे हम लोग कहते हैं पॉज इन द मार्केट। कुछ लोग उसे डाइवर्जन भी कहते हैं, कुछ लोग उसे पॉज भी कहते हैं, क्योंकि मार्केट कभी नीचे डायरेक्टली नहीं गिरता और कभी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता। यू विल ऑलवेज सी दिस पैटर्न्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कुछ लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी देखते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, व्हाट इज द ट्रेंड इन द मार्केट, हाउ डू आई ट्रेड इन द मार्केट, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड लाइन। लेकिन मेरी खुद की एनालिसिस, आई एम मच मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स ऑप्शन चेन, क्योंकि मैंने ट्रेंड लाइन भी करके देखा है, काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें ट्राई की है मैंने, और ऑप्शन चेन मुझे सबसे ज़्यादा नज़दीक मेरे प्रॉफिट के, जो मुझे पैसा बना के देगा उसके सबसे नज़दीक मुझे लगा है कि ये प्रेडिक्शन बहुत नज़दीकी प्रेडिक्शन करेक्टली कर सकता है। ऑफ कोर्स नन ऑफ इट इज़ 100% दोस्तों, क्योंकि अगर आप इवन म्यूचुअल फंड्स में देखें, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है आप थोड़ा सा जाके रिसर्च कर लीजिए। अगर आप नए हैं, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स क्या होता है वो थोड़ा सा रिसर्च कर लें। म्यूचुअल फंड्स जो बहुत एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं वो मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखें, तभी भी म्यूचुअल फंड्स में जो सारे शेयर्स उन्होंने लिए हुए हैं, सभी शेयर्स कभी भी ग्रीन में नहीं होंगे। ऑफ कोर्स एक एवरेज बोल सकते हैं कि हाँ, एट एन एवरेज the shares that particular mutual fund is moving up, or at an average that mutual fund is moving down, लेकिन
it is an amalgamation of many shares. It is a collection of many shares. काफ़ी शेयर्स होते हैं, काफ़ी अलग अलग कंपनीज होती हैं उसमें, और उनके काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड में हम we try to buy when we buy the mutual fund. Similarly, when you are trying to move according to the market, तो हो सकता है कुछ शेयर्स या कुछ उसमें कंपनीज ऐसे हों जो नुकसान कर बैठे हों, और कुछ ऐसे कंपनीज हों जो ज़्यादा काफ़ी सारा प्रॉफिट में हों उनके शेयर्स, व्हाट आई मीन टू से। तो उस हिसाब से फिर यू विल सी द डायरेक्शन इन द मार्केट। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा, ऑप्शन चेन इज़ ऑल्सो नॉट 100%, कैन नॉट प्रेडिक्ट 100%, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कुछ भी, लेकिन प्रेडिक्शन के काफ़ी नज़दीक भी आ सकता है। और अगर आपको लगे, जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और अगर आपको लगे कि आपका प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। अभी ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? आप स्टॉप लॉस धीरे धीरे, अगर आपको लगता है कि आपका प्राइस बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे आप स्टॉप लॉस ऊपर लेके जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अगर 90 रुपीज़ में ख़रीदा है, अगर स्टॉप लॉस मैंने लगाया है 85 का, अगर मेरा प्राइस बढ़ गया है एट अ स्ट्राइक प्राइस एट अ वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस 95 कर दूंगा, ताकि अगर नीचे आए भी तो एटलीस्ट मुझे 5 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस। ये हो गई आज की थ्योरी लेसन्स। मैं ऐसे ही धीरे धीरे थोड़े थ्योरी लेसन्स देता रहूँगा आपको। लेकिन अगर आज के लेवल्स की अगर हम लोग बात करें कि आज निफ्टी कैसा लग रहा है, दोस्तों निफ्टी आज थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। क्यों मैं कहता हूँ? क्योंकि अगर आप NSE की वेबसाइट पे जाएं, ऑप्शन चेन की वेबसाइट पे, और अगर आप कॉल साइड के वॉल्यूम पे देखें, तो वॉल्यूम 700 और 19,600 के वॉल्यूम्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, which means there is some kind of confusion on the call side, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। पुट साइड में 19,600 पे सपोर्ट है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा 19,600 पे ही है, और वो वहीं पे बना हुआ है। तो इसका मतलब सपोर्ट है 19,600 पे, और वॉल्यूम द रेजिस्टेंस विल बी 19,700 तक। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये तो हो गए स्ट्राइक प्राइजेस। व्हाट आर द लेवल्स? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस पे कभी भी मार्केट जाके इट विल नॉट टेक रिवर्सल, देयर विल स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर, उसके ऊपर जाता है। तो आज के अगर हम लेवल्स की बात करें, तो रेजिस्टेंस फिलहाल दिखाई दे रहा है एट अ स्ट्राइक प्राइस, और एट अ लेवल, स्ट्राइक प्राइस तो हो गया 19,600, लेकिन लेवल इज 19,620-25। दिस इज द लेवल टिल विच द मार्केट द निफ्टी विल गो अप। अगर उससे नीचे आना भी है तो आएगा 19,570 और 19,765 के आसपास, इसके आसपास कहीं आएगा नीचे, एंड देन इट विल टेक अ बाउंस बैक। अगर कुछ न्यूज़ आई भी तो -50 कर लीजिए इस सपोर्ट का, वो हो गया आपका एक और डाइवर्जन कह लीजिए, पॉज कह लीजिए मार्केट में, एक और वो हो गया, विच इज़ एट अ लेवल ऑफ 19,520, 10 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर चला भी गया, काफ़ी कन्फ्यूजन रह गया मार्केट में, जैसे मैंने कहा कि कॉल साइड में वॉल्यूम में आपको कन्फ्यूजन दिख रहा है फिलहाल, अगर वो कंटिन्यू रहा तो मार्केट निफ्टी और भी ऊपर जा सकता है रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस के ऊपर कहाँ तक जाएगा? 50 पॉइंट्स, जनरली 45 to 50 पॉइंट्स और ऐड कर लीजिए, एंड दैट इज एट अ लेवल ऑफ 19,670, 80 के आसपास। दिस इज द लेवल दैट वी आर सीइंग टुडे। सो आई हैव गिवन, मैंने आपको 4 लेवल्स दी हैं। ये चारों लेवल्स आप ड्रॉ करके देखिए अपने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। मैं जनरली ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू पसंद आए तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाने के ऑप्शंस हैं नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं RSI एक लगा लेता हूँ, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंडिकेटर्स। मैं RSI के बारे में अगले एपिसोड में आपको बता दूंगा कि RSI का मतलब क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन फ़िलहाल
अगर जो मैंने अभी लेवल्स दी हैं, गो बैक लुक एट द लेवल्स अगेन। जो भी मैंने आपको लेवल्स दी हैं, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करके देखें तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कि मार्केट एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस पे पॉज ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है और वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है या सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये लेवल्स आपको मिल गई हैं और आप, जैसे मैंने कहा, प्लीज़ एक बार आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे टिप्स मैं देता रहूँगा आपको। ऑफ कोर्स फ़िलहाल मैं आपको एग्जैक्टली करके नहीं बता पा रहा हूँ कि मैंने लेवल्स कैसे ड्रॉ की हैं। ये मैं कुछ और समय में बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। इसके लिए मुझे एक ऐप वगैरह लेना पड़ेगा, दैट आई डू। देयर आर सम चैलेंजेस इन दैट, लेकिन इस चैलेंजेस को मैं कोशिश करूँगा कि आई विल ओवरकम दिस चैलेंजेस एंड आई विल शो यू कि मैं एग्जैक्टली ट्रेडिंग करता कैसे हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो मैंने लेवल्स दी हैं, गो बैक टू द चार्ट दैट यू हैव, लेवल्स ड्रॉ कीजिए और लेवल्स देखिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड देन आई विल गिव यू मोर ऑफ सच टिप्स एवरी डे। जाने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस चैनल के ज़रिए ना मैं आपको कॉल लेने की सजेशन दे रहा हूँ, ना मैं आपको पुट लेने की सजेस्ट कर रहा हूँ। ये सजेशन या टिप्स देने का चैनल नहीं है दोस्तों। ये चैनल है आपको एम्पावर करने के लिए, आपको एक स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए जितना मुझसे हो सके, चाहे वो ऑप्शन चेन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, इंट्राडे हो, व्हाटएवर दैट यू वांट, आई ट्राई टू गिव यू एवरीथिंग। लेकिन मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से भी चाहिए। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिए कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए एंड आई ट्राई टू मेक दैट वीडियो। बस दोस्तों, आपसे यही कहना था। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। Please subscribe to my channel if you have not done already, and thank you for watching this video. Have a really great day. Thank you.